समय पहले की बात है। एक महान राजा रहता था। उसके एक बहादुर और सुंदर बेटा वीर था, लेकिन राजा हमेशा उदास रहता था। एक दिन वीर ने पूछा, पिताजी आप हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? राजा बोला, बेटा तुम बहुत बहादुर हो, तुम सबसे अच्छे तलवारबाजों को हरा देते हो और खतरनाक जानवरों को मार गिराते हो, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिलती। 4 महीने पहले मेरे एक पुराने दोस्त का संदेश आया था। सोने के जंगल के बीच में एक सुंदर रेशमी घास का मैदान है। मेरा दोस्त वहीं रहता है। डायनो को उसके इस खूबसूरत इलाके से बहुत जलन हुई। उन्होंने हजारों राक्षस भेजकर उस पर हमला कर दिया। वह मुझसे मदद मांग रहा है, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जा नहीं सकता। राजकुमार वीर बोला, पिताजी मैं जाऊंगा, मैं जंगल में घूमकर आपके दोस्त को ढूंढ लूंगा। राजा ने कहा, अच्छा बेटा, भगवान तुम्हारे साथ हो, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। अस्तबल के पीछे एक गड्ढा है, कीचड़ से भरा हुआ। उसमें मेरा पुराना घोड़ा है, जिस पर मैं जवानी में सवार होता था। उसे ले जाओ, लेकिन पहले उसे खाना खिलाओ। बगीचे में लकड़ी के 12 गट्ठर हैं, उन्हें जलाओ। जब सब जलकर राख हो जाए, तब घोड़े को गड्ढे से निकालो और उसे जलती हुई कोयले खिलाओ। वह सिर्फ यही खाता है। राजकुमार ने ऐसा ही किया। लकड़ी जलाई, राख बनने पर घोड़े को निकाला और कोयले खिलाए। घोड़ा खाता गया और ताकतवर होता गया। उसकी चमड़ी चमकने लगी। राजकुमार हैरान रह गया। घोड़े के 6 पैर थे। राजा बोला, अब अटारी पर जाओ, वहाँ चमकती तलवारें हैं, लेकिन एक जंग लगी तलवार लो। राजकुमार ने जंग लगी तलवार ली। खींचने की कोशिश की तो राजा बोले, नहीं बेटा ऐसे नहीं, कहो तलवार म्यान से बाहर आ। राजकुमार ने कहा तो तलवार झट से बाहर निकली और हवा काटने लगी। फिर राजा बोले, अब कहो वापस म्यान में आ। तलवार तुरंत वापस चली गई। पिता पुत्र गले लगे, आंसू बहाए और अलविदा कहा। राजकुमार 6 पैर वाले घोड़े पर सवार हुआ। घोड़ा हवा में उड़ने लगा, तीर की तरह सीधा, फिर धीरे उतरा। सोने के पेड़ों वाले खूबसूरत जंगल में राजकुमार पैदल चला। जल्दी ही रेशमी मैदान दिखा। बीच में एक तंबू था। तंबू में एक बूढ़ा आदमी सो रहा था। एक कोने में पर्दा था। पर्दा हटाया तो सोने का पलंग था। उस पर सुनहरे बालों और सुनहरे कपड़ों वाली एक सुंदर लड़की लेटी थी। उसका एक पैर और एक हाथ पलंग से लटक रहा था। राजकुमार ने बहुत